अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व किया था। हमने सॉल्व किया था किस तरीके से मीडियन ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे और 2 और टॉपिक्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को वाइंड अप करेंगे। टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, उसके क्या स्टेप्स होंगे। मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि फॉर्मुलेज जो उसके अंदर यूज होंगे वो बिल्कुल जो पुरानी एक्सरसाइज है उसी के ही इस्तेमाल हो रहे हैं। बस बेसिकली आपने प्रोसेस को समझना है, किस तरीके से आप एल्टीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालेंगे। और थर्ड जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर है। ये 3 टॉपिक हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस आने के ऐसे सवालों के, और पुरानी बुक से भी रिलेट करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है थ्रू बी, यहाँ पे मेंशन है, हमें बी के थ्रू फाइंड आउट करना है। जो बुक में आपको स्टेप बताए वो थ्रू ए के फॉर्म में बताए हुए। ठीक है, आपने प्रोसेस को समझना है, फिर थ्रू ए हो, थ्रू बी हो या थ्रू सी हो। आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये हमने बी लिख दिया क्योंकि हमारे लिए आसान है कि हम इसको यहाँ से एल्टीट्यूड करवा दें। ये हमारे पास ए हो गया और ये सी हो गया। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारे पास एल्टीट्यूड बेसिकली बनाएगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर फॉर्म बनाएगा, याद रखिए। मीडियन में ऐसा नहीं था, मिड पॉइंट पे टच करा था। ठीक है, तो मिड वैल्यू निकाल देते, यहाँ पर बनेगा एल्टीट्यूड में 90 डिग्री। ठीक है, अब इससे परपेंडिकुलर की फॉर्म बनाएगा, इससे स्लोप में डिफरेंस आएगा किस तरीके, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ए और सी का स्लोप निकाल लूंगा, जो बेसिकली m1 होगा हमारे पास। ए भी गिवन है, सी भी गिवन है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ी हुई है तो ये फॉर्मूले आपके लिए नए नहीं है, वही पुराने फॉर्मूले हैं। तो m1 निकालते हैं सबसे पहले। y2 मतलब 8 माइनस 5, 0 -2। तो ये हो गया मेरे पास 3/-2। ये मेरे पास आ गया m1। m2 निकालना सिंपल, हमारे पास हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो हमारे पास m2 जो आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लोगों को निकालना आना चाहिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है। 2/3, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान है। तो m2 हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो ये बेसिकली जो m2 आया है, ये इस लाइन का स्लोप हमारे पास आ गया। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के हमने इसका स्लोप निकाल लिया। अब हमारे पास स्लोप है और पी के पॉइंट्स भी हैं जो है 3,7। अब एक पॉइंट और एक स्लोप के हमारे पास मौजूद है, हम इसके जरिए इक्वेशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास आता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली इस लाइन की हमें निकालनी है एल्टीट्यूड, थ्रू बी बन रहा है इसलिए हम बी के पॉइंट्स पुट करेंगे। तो y1 की जगह 7, इसकी जगह 2/3 आ गया, और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करके हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3y -21 इक्वल टू 2x + 6। ये हो जाएगा 2x -3y + 6, सॉरी -6 है, गलती से प्लस लिख दिया मैंने यहाँ। -6, यहाँ पर भी माइनस का 6 होगा हमारे पास, और +21 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया 2x -3y + 15। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 डन। 2x -3y + 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया एल्टीट्यूड थ्रू पी। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, वो है हमारे पास राइट बाइसेक्टर। किस तरीके से राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन सेम है, वेक्टर्स वर्टिसेस सेम है। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC, हमें AC की साइड है उसका राइट बाइसेक्टर निकालना है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया A, इसको C ले लिया, इसको B ले लिया। आप A कहीं भी रखें, हमें बेसिकली राइट बाइसेक्टर निकालना है। तो बेसिकली साइड AC, सही है, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी जो बेसिक राइट बाइसेक्टर की, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का पॉइंट भी है, सी का पॉइंट भी है। अब ये जो लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, ना इसका मेरे पास कोई पॉइंट है, ना इसके पास मेरा कोई स्लोप है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए और सी का मिड पॉइंट निकालूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास इसके पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट, इस लाइन का एक पॉइंट आ जाएगा। तो ए सी हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये रहा हमारे पास ए और ये रहा सी। तो फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो 2 + 0 डिवाइड बाय 2, 5 + 8 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया 1,13/2। तो पहले तो मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, तो मेरे पास लाइन, जो लाइन है जो फाइंड आउट करने, इसकी मेरे पास एक पॉइंट आ गया। अब मैं AC का स्लोप निकाल लूंगा। तो हमारे पास हो जाएगा y2 - y1
x2 माइनस x1, तो ये हो गया मेरे पास 3/-2। ठीक है, ए सी का मैंने स्लोप निकालना है, जो मेरे पास आ गया 3/-2। अब ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है, स्ट्रेट एंड कट कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो हम इसमें भी ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, तो m2 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2/3। जब मैं कंडीशन में पुट करूंगा, ये सारी चीजें प्रीवियसली आप सीख चुके, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन में आपको प्रोसेस को समझना है कि करना कैसे, किस तरीके से क्यों निकालने, ये सारे प्रोसेस आप पीछे सीख चुके हैं। M1 कैसे निकालते हैं, M2 कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, सारी चीजें आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास M2 आ गया 2/3। अब हमारे पास इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का हमारे पास स्लोप भी आ गया M2, और हमारे पास इसके पॉइंट भी आ गए। अब हम सिंपल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कहते हैं, इसमें भी यही करेंगे, y-y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसके पॉइंट हमारे पास ये हो गया 13/2, ये हो गया 2/3, और x1 हमारे पास हो गया 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर देते हैं चीजें, ताकि हम इसके सवाल को कंप्लीट कर सके पूरा। आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम लेने के बन जाएगा 2y-13/2, ये हो जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो बन जाएगा 2x/3 -2/। ठीक है, अब ये, अब इसमें क्या करूंगा, ये एलसीएम दोनों का, इसका 3 एलसीएम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके से 2y-13/2 इक्वल टू 2x-2 डिवाइड बाई 3 वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6y-39, और वहां हो जाएगा 4x-4। ठीक है, अब 4x को पॉजिटिव, मतलब x को पॉजिटिव रखना है, तो ये माइनस का 6y हो गया, ये हो गया माइनस का 4 प्लस 39 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4x-6y प्लस 35 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डन हो चुका है। इसके तीनों पार्ट्स हमने कर लिए, तीनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इसकी एग्जांपल्स हैं, उसको जरूर सॉल्व करें, बुक में सॉल्व हुई है लेकिन इसको एक बार जरूर सॉल्व करें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप सीख नहीं पाएंगे स्टेप, सिर्फ मैं सारे क्वेश्चंस करा दूं फायदा नहीं है, आपको भी करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। तो आपको स्टेप्स याद रह जाएंगे किस किस तरीके से, क्योंकि फॉर्मूले, कोई नए फॉर्मूले नहीं है, वही पुराने फॉर्मूले हैं। जस्ट प्रोसेस समझना है किस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होगी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और इस एक्सरसाइज को भी वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।